प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य, राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आप सभी को मालूम है कि हम सभी अध्ययन कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता का। और श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अध्ययन में हमने 24वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को अनवरत श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे और इस तृतीय अध्याय में कर्म की कर्तव्यता की अनिवार्यता का उपदेश दे रहे थे कि कर्म करना ही चाहिए। कर्म करे बिना व्यक्ति की सिद्धि नहीं होती है। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सभी ने ही कर्मों के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया है। बिना कर्मों के उनकी सिद्धि नहीं हुई है। और ऐसा भी है कि श्रेष्ठ व्यक्ति या महापुरुष जैसा जैसा आचरण करता है उसको देखकर ही अन्य व्यक्ति या अन्य जन भी आचरण करता है। क्योंकि हम महापुरुष या श्रेष्ठ पुरुष के द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण करते हैं, क्योंकि उनको हम प्रमाण स्वरूप मानते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तू इतिहास को देखता है तो इतने महापुरुष हुए हैं तो सभी महापुरुष बिना कर्म किए हुए नहीं रहे हैं। सभी ने ही कर्म किया है और तुझे भी उनका अनुकरण करना चाहिए और उनका अनुकरण करके कर्म में अनवरत लगे रहना चाहिए। उसके पश्चात श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मैं सृष्टि का स्वामी हूँ। इस प्रकृति में मेरे द्वारा करने योग्य कुछ भी शेष नहीं है और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो, अर्थात प्रत्येक वस्तु मुझे प्राप्त है। फिर भी मैं अनवरत कर्मों में लगा हुआ रहता हूँ, कर्मों में संलग्न रहता हूँ। क्योंकि अगर यदि मैं कभी सावधान होकर के कर्मों को ही नहीं करूं तो ये जो संसार के समस्त प्राणी हैं वो मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे। और जब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं इन सभी प्रजाओं को नष्ट या भ्रष्ट करने वाला बन जाऊंगा। मैं इन सभी प्रजाओं को नष्ट या भ्रष्ट करने वाला बन जाऊंगा। और जो इनकी नैसर्गिक प्रकृति है कर्म करना, ये कर्म करना छोड़ देंगे तो इनमें वर्ण संकर भी उत्पन्न हो जाएगा और सभी प्रजाओं का एक मारने वाला के रूप में मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए 25वें श्लोक में कह रहे हैं। और 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। आगे से इसका अन्वय देख लेते हैं हम 25वें श्लोक का। भारत कर्मणि सक्तः अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति तथा असक्तः विद्वान लोक संग्रहम् चिकीर्षुः कुर्यात्। भारत अर्थात ये है भरतवंशी अर्जुन। ये जो भारत आया है संबोधन में ये अर्जुन के लिए आया है। और श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन या हे अर्जुन, कर्मणि अर्थात कर्म में, सक्तः अर्थात आसक्त हुए,
या कर्मों में लगे हुए अविद्वांस है, अर्थात अज्ञानी लोग, यथा कुर्वन्ति, जैसा करते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग जैसा करते हैं, तथा वैसे ही असक्त है कर्मों में अनासक्त हुआ, कर्मों में अनासक्त हुआ विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष लोक संग्रहम अर्थात लोक शिक्षा को या लोक संग्रह को चिकीर्षु अर्थात चाहता हुआ कुर्यात यानी वैसा ही करे। श्री कृष्ण इसमें उपदेश देते हैं कि अज्ञानी लोग कर्मों में आसक्ति रहते हुए कर्मों को करते हैं, उनकी कर्मों में आसक्ति रहती है, अर्थात वो जो कर्म करते हैं वो निष्काम भावना वाले कर्म नहीं होते हैं। अज्ञानी लोग जो भी कर्म करते हैं उनके पीछे उनकी फल की इच्छा रहती है, तो वो कर्मों में सख्त रहते हैं। और ज्ञानी लोग जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया है वो कर्मों में असक्त रहते हैं, अर्थात आसक्ति नहीं रखते हैं, अर्थात निष्काम कर्म योग करते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानी लोग, कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी लोग जैसा करते हैं वैसा ही कर्मों में अनासक्ति वाले विद्वान लोग लोक संग्रहम अर्थात लोक शिक्षा को चिकीर्षु अर्थात चाहते हुए वैसा ही करे। वैसे ही विद्वान लोग लोक शिक्षा को चाहते हुए वैसा ही करें। यहाँ पे लोक संग्रहम का मतलब है लोक शिक्षा, क्योंकि जैसा जैसा विद्वान पुरुष करेगा या महापुरुष करेगा, अन्य आने वाली दूसरे जन भी उनके द्वारा किए हुए कार्यों का ही अनुकरण करेंगे। अगर वो कार्य करेंगे तो अन्य लोग भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि लोक संग्रहण का मतलब हो गया है लोक शिक्षा, कि जिससे लोग को शिक्षा मिले, अन्य लोगों को शिक्षा मिले। तो लोक संग्रह को चाहता हुआ भी तू कार्यों को कर। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो चिकीर्षु में इच्छार्थक सन पढ़ते हैं, इच्छार्थक सन पढ़ते हैं और चिकीर्षु बना है। और सक्ताः ये प्रथमा का बहुवचन है। अविद्वांस में ये भी प्रथमा का बहुवचन है। कर्मणि में सप्तमी विभक्ति है। कुर्वन्ति क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। और कुर्यात आपका लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। नहीं, लोट लकार नहीं है, सॉरी, इसमें विधिलिंग लकार प्रथमा का एक वचन है। चलिए आगे वाले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। 26वां श्लोक। 26वें श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। आगे देखिए 26वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं। विद्वान कर्म संगीनाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेत युक्त है सर्व कर्माणि समाचरण जोषयेत। विद्वान, श्री कृष्ण अब उपदेश दे रहे हैं इसमें कि विद्वान अर्थात ज्ञानी मनुष्य, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, निष्काम कर्म का ज्ञान है और ज्ञान योग का ज्ञान है, ऐसा ज्ञानी पुरुष। तो ज्ञानी मनुष्य कर्म संगीनाम अर्थात कर्मों में आसक्ति रखने वाले या कर्मों से मोह रखने वाले या कर्मों में आसक्ति रखने वाले। अज्ञानाम अर्थात मूर्खों की, क्योंकि कर्मों में आसक्ति कौन रख सकता है? कर्मों में आसक्ति तो मूर्ख लोग ही रख सकते हैं। जिसको ज्ञान होगा वो कर्मों में आसक्ति नहीं रखेगा, अर्थात कर्मों को करेगा तो निष्काम भावना से करेगा। अब यहाँ पर कर्मों में आसक्ति का मतलब है कि कर्मों के पीछे फल की इच्छा करना, ये कर्म आसक्ति का मतलब है। लेकिन ज्ञानी पुरुष को जो ज्ञान रहता है उसका ये होता है कि वह कर्मों में आसक्ति नहीं रखता है, अर्थात वह कर्म तो करता है लेकिन कर्म के पीछे उसकी किसी भी प्रकार की काम की भावना नहीं रहती है, फल की भावना नहीं रहती है। तो श्री कृष्ण इस 26वें श्लोक में कह रहे हैं
कि विद्वान अर्थात ज्ञानी मनुष्य कर्म संज्ञानाम अर्थात कर्मों में आसक्ति रखने वाले, अज्ञानाम अर्थात मूर्खों की, बुद्धि भेदम अर्थात बुद्धि में भेद को न जनियत अर्थात भेद उत्पन्न नहीं करें, बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनियत यानी नहीं पैदा करें। यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं कोई ज्ञानी पुरुष हो और वो कोई उपदेश देने लग जाए मूर्खों को कि भाई तुम कर्मों को मत करो, यानी कर्मों में अश्रद्धा उनकी उत्पन्न कर दे। तो विद्वान ज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों के बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न जनियत अर्थात पैदा नहीं करे, युक्त है और स्वयं भी युक्त होता हुआ अर्थात कर्मों में संलग्न रहता हुआ, निष्काम कर्मों में संलग्न रहता हुआ, सर्वकर्माणि सभी कर्मों को, समाचरण अर्थात सम्यक प्रकार से करता हुआ, जो संयत अन्यों से भी करवाए, अन्य लोगों से भी कर्म करवाए या अन्य लोगों को भी कर्म करने की शिक्षा दे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्म में आसक्ति रखने वाले मूर्ख लोगों की बुद्धि में भेद को उत्पन्न नहीं करे अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उनमें उत्पन्न नहीं करे और स्वयं भी कर्मों में युक्त होता हुआ, निष्काम कर्मों में युक्त होता हुआ, सभी कर्मों को सम्यक प्रकार से करता हुआ, जो सियत अन्य लोगों से भी कर्म करवाए। ये 26वें श्लोक का अर्थ हो गया। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन देखें तो बुद्धि भेदम षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ पे, और युक्त में युज धातु से तय पढ़ते हैं, समाचरण में सम और उपसर्ग पूर्वक चर धातु से सत्री पढ़ते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि विद्वान मनुष्य का कर्तव्य है कि वे सहकामी पुरुषों में कर्म के प्रति अरुचि पैदा न करें, स्वयं भी अनासक्ति भाव से भगवत दर्पण करके कार्य करें तथा औरों को भी कर्म करने में लगाए रखें। चलिए 27वें श्लोक का हम अध्ययन करते हैं और 27वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे क्रमाणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है अहंकार है विमूढ़ात्मा प्रकृते गुणे क्रियमाणानि सर्वशः कर्माणि अहम कर्ता इति मन्यते। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्री कृष्ण इसमें उपदेश देते हुए अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति में अहम की भावना आ जाए, मैं की भावना आ जाए, तो यानी अहम करोमि इति अहंकार, अहम करोमि इति अहंकार। यानी कोई व्यक्ति सोचे कि मैं करता हूँ, यही अहंकार की भावना होती है। तो अहंकार से मोहित बुद्धि वाला ये या अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला, अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला मनुष्य प्रकृति गुणे यानी प्रकृति के गुणों से, प्रकृति के गुणों से या प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले या कराए जाने वाले, किए जाने वाले या कराए जाने वाले सर्वशः अर्थात संपूर्ण या सभी प्रकार से, कर्माणि अर्थात कर्मों को, अहम करता यानी मैं करता हूँ, अहम करता अर्थात मैं करता हूँ, इति मन्यते ऐसा मानता है, ऐसा मानता है। ऐसा कौन मानता है? जो अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति है। अहंकार से उत्पन्न जो मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति है वह क्या मानता है? कार्य तो किसके द्वारा किए जाते हैं? कार्य तो सारे प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा कराए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मों को अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति क्या मानता है कि अहम करता, इन सभी कर्मों का मैं करने वाला हूँ, इन सभी कर्मों को मैं करने वाला हूँ या इनका कर्ता मैं हूँ, इति ऐसा मानता है। और ऐसे मानने वाले को अपन क्या कहते हैं? अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं, या अहंकार से
समाहित मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति अपन उसको बोल देते हैं। और वह क्या मानता है कि इन सभी कर्मों का कर्ता मैं हूँ, इन सभी कार्यों को मैंने किया है, ऐसा वह मानता है। जबकि समस्त कार्य किससे करवाए जाते हैं? समस्त कार्य पूर्व में ही श्री कृष्ण ने उपदेश दे दिया था कि कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, अर्थात व्यक्ति परवश होते हुए प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा कार्य करवाया जाता है। अर्थात व्यक्ति कार्य नहीं करता है, उसको तो उस स्वभाव होता है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा परवश हुए वह कार्य करवाया जाता है, यानी व्यक्ति से कार्य करवाया जाता है। वह स्वयं कार्य नहीं करता है, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा कार्य करवाया जाता है। यानी एक स्वाभाविक प्रकृति है और शरीर भी एक प्रकृति है, और स्वाभाविक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा ही ये समस्त कार्य करवाए जाते हैं। लेकिन एक अहंकार से उत्पन्न मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि इन सभी प्रकार के कार्यों का करने वाला मैं हूँ। इस में अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी देखें तो देखिए, प्रकृति में पंचमी का एक वचन है, गुणे में षष्ठी बहुवचन है, और क्रियमाणानि में प्रथमा का बहुवचन है, और ये कर्माणि का विशेषण आया है। कर्ता में त्रिच प्रत्यय है, और मन्यते में लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। चलिए, धन्यवाद, बाद में अध्ययन करेंगे।